परिवार, बाल बच्चे, बीबी, हाँ जी। ये कहते हैं 7-8 आदमी थे ये। हाँ जी। तो ये जो है इनको राक्षस खा रहा था, चूड़िया दानव। चूड़िया दानव राक्षस रहता था यहाँ, जिसने ये चूड़दार किए पत्थर पत्थर दिख रहे, चनाई कर रखी है। अच्छा जी। तो जब शेर को आया उसको मारा, उस टाइम मारा वह। शेर को महाराज कहीं दौरे में गए थे और इनको वो राक्षस खा रहा था। किसको? चूरू के परिवार को। वो जो बड़ा पत्थर दिख रहा है, हाँ जी, वो सामने आगे जो है। जब खा रहा था तो शेर को महाराज पहुंचे, काला बाग बोलते इस रेंज में, वहाँ से दिख जाता है काला बाग। अच्छा जी। हाँ, काला बाग। हाँ जी। अच्छा, वो भी वहाँ पहुंचे। शेर को तो देखा ये छूटने गए ऊपर, बेचारे राड़िया दे रहे, वो राक्षस के ऊपर जा रहा था, चूड़िया दानव। हाँ जी। और वहीं से ही इनको तो बना दिया पत्थर। अच्छा। पत्थर शील कर दिया देवता। यहाँ का पत्थर नहीं ले जाते बेटा, जैसे कंकर है नहीं ये। हाँ जी। कंकर में शंकर है, यहाँ का पत्थर ही होता है आरसा। अच्छा, समझ गए? हाँ जी। तो फिर जाए कि इनको वहीं 8 आदमी को, परिवार को, बाल बच्चे, बीबी जो है इसकी सूर बना दिए पत्थर। हाँ जी। उसको राक्षस को लोहे के ओले डाले। कुछ पत्थर पहले के थे ये। हाँ जी। कुछ पत्थर की वर्षा जैसे पार दिखती है बहुत बड़े। हाँ जी। कुछ कर दी, बिजली गिरा दी और लोहे के ओले डाले, उसको पत्थर की वर्षा कर दी। उसको इधर से जहाँ पत्थर दिखता नहीं है, हाँ जी। हाँ जी। इसकी रेंज में नीचे बोलते हैं मीनस नाता तौस। हाँ जी। तौस आया इस बादल से। हाँ जी। ये बादल दिख रहा है जो तौस में, उसको मार दिया, वहां तक भगा दिया ना बिजली से और लोहे के ओले से। एक ही था? एक था चूड़िया दानव, उसके नाम से चूड़दार पड़ी है। अच्छा। शिरगुल नाम क्यों पड़ा है? खाटू श्याम, शिरगुल और आपका कमरूनाग, ये है बरबरीक के रूप। तो बरबरीक के पास 3 बाण देवी के दिए ऐसे थे कि वो था पांडव, घटोत्कच का लड़का, भीम का पोता, उसका नाम था बरबरीक। और उसके पास 3 बाण देवी के दिए थे कि वो, उसने देवी ने बोला था कि जैसे तू युद्ध में जाएगा ना, हारेगा ही नहीं। जो पलरा कमजोर हो रहा है युद्ध में भी, युद्ध खेलेगा तू तब भी तू हारेगा नहीं, कमजोर की तरफ खेलता था। तो जब पांडव कौरव हार जाने थे तो खेलना था उधर को युद्ध, उसने देने थे मार पांडव को। कुंती को वायदा दिया था कृष्ण ने कि 5 पुत्र बुआ जी मैं बचा दूंगा, और खुद भी सारथी बन के रहे। वो पांडव का साथ देते थे। कौन? कृष्ण भगवान। तो फिर जाए के कृष्ण भगवान ने उसकी परीक्षा लेनी थी। पीपल का पेड़ था, वहाँ पंडित बन के वो बैठ गया, जैसे मैं मिला आपको। पंडित बन के वहाँ बैठ गया, एक पत्ता रखा कृष्ण भगवान ने अपने पैर के नीचे पीपल का। उधर से आ रहा, बोलो कौन है, कहाँ जा रहा भाई तू? बोलो मैं तो पांडव, मैं था भक्ति में, मैंने सुना कुरुक्षेत्र में युद्ध, मैं नहीं हारता, नहीं बोले युद्ध में। इस बाण में, इस पेड़ में लगा ले बाण, तो सारे पत्ते छेद हो गए एक बाण से पीपल के, और बाण आ गया कृष्ण के पैर के पास। लौटा लो, वो भी पत्ता है। कृष्ण भगवान ने परीक्षा ले ली तो उसको विराट रूप दिखा दिया। विराट रूप दिखाया, महाराज भगवान जो आप बोलते हैं वो मैं कर दूंगा। बोलो वचन दे दे। बोलो अल्लाह वचन दे। बोलो दे अपना सिर काट के। उसमें पेड़ से देख रहा था। बोलो सिर तो जी दे दूं, पर मैंने महाभारत देखना, मेरी भी शर्त है। में कटे शीर से लाया कृष्ण भगवान ने। द्वापर की बात है, जहाँ पर त्रिशूल चमक रही है वहाँ से पूरी दुनिया दिखती है। ये तो 7वां कैलाश है, चूड़दार भी ऐसे नहीं है ये। तो वहाँ से पूरी दुनिया दिखती है महाराज। गोल वहाँ रख दिया। कुरुक्षेत्र की दिशा कौन सी है? ये क्या बादल चढ़े हुए। अच्छा जी। हाँ, नीचे को हरिद्वार वगैरह, ये इस दिशा में हाँ पीछे आ गया। ये जहाँ आदमी खड़े इधर को आपकी दिशा जो है ये है तेरा, आपका केदारनाथ बद्रीनाथ। फिर किन्नौर कैलाश क्या इधर है आपके लड़की के पीछे, इधर को। हाँ इधर को गया श्रीखंड। हाँ श्रीखंड। अब क्या हुआ कि सिर रख दिया, हुआ युद्ध हो गया शुरू, कौरव खत्म, पांडव बच गए और लड़ गए जी भीम और अर्जुन की। बोलो मैंने जीता, भीम बोलता है, वो अर्जुन बोले जीता। बोलो ऐसा करो कृष्ण भगवान, तुम्हारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। कृष्ण भगवान बोलते पांडव को चलो मेरे साथ। पूछा सिर को, बोला भाई क्या देखा तेने? बोलो जो तो ये पांडव है, ये थे युद्ध में ही नहीं, ये तो थे ही नहीं युद्ध में, आप ही के रूप दिखे। जैसे हमारे को पत्थर दिख रहे हैं ना, ऐसे कृष्ण दिखे। बोलो मेरे को आप ही दिखे। फिर दिखा आपका सुदर्शन चक्र, फिर दिखा काली का खप्पर, काली खून पी रही थी और ये नहीं थे युद्ध में। शर्मिंदे हो गए बेचारे। फिर आशीर्वाद दिया था उसको, इसको सिर को, कि कली युग में तेरा नाम होगा शिरगुल। वो भी सही बात है, माता दूध में के पीते बुकड़े हुए शिरगुल। और जी छंदेश्वर भी इसका भाई है, और शिव जी के नाम से पूजा जाएगा। दूधार की बात भी यही है, शिव के नाम से पूजा जाएगा। है भगत ही है,
श्री गुरु महाराज सबसे बड़ा, पर वो पूजा जाता है शिव के नाम शिव के नाम से। श्री गुरु महाराज जी जब जन्म हुआ, कलयुग आया, साय फागु का जन्म है इनका, राजगढ़ का, फिर आगे जी इधर श्री गुरु महाराज आए इधर। वो चिड़िया दानव राक्षस जो इनको खा रहा था वो यहाँ चूड़दार में, और तो उस टाइम मारा था वे उसको युद्ध कर दिया, इनको भी खा रहा था, इनको बनाने में पत्थर हुआ देवता, और से क्या मार दिया। जय हो श्री गुरु महाराज, श्री गुरु महाराज और गुरु महाराज की जय हो। जय हो। ये दोनों कहानियां जो हमने सुनी है, बात भी सही है ये। तो छोटी से वो कहते हैं बचपन में भाई मैंने भी रुपया डाला वहाँ, मैं 10 साल का था, आज 60 का हुआ, क्या 45-50 साल पहले की बात है। तो वो आ जाती थी नीचे। वहाँ प्राचीन की 2 चीजें, एक तो पताल की जगह से दियो पूछती वही बाजो जलिंगो का शोते पताल कोलू देखियो गो तो कूलो करे क्या देवते पूछते हुए भी आता है, ये से झूठ बात नहीं है। ऊपर से छेद है, आंखों है, पताल मंदिर के पास वो सामने उसी पे के बाद ये ऊपर है वो शिवलिंग के पास ही ऊपर है। ऊपर छेद है ना, हाँ। वहाँ से पैसा डालो तो मंदिर में आता है बोलते हैं। अब वो तो अब तो नहीं नहीं है आता, ऐसा पहले कुछ का नहीं, पर वो छेद जरूर है जो पताल लोग पूछते हुए भी आता है। ये भी आता है कि भाई पुड़े ये देवते उधर पोताड़ों है जो पुड़े आती है ना वो मेरे उसमें दीप पाने के बाद उसमें भी आता है कुछ पूजन में, मेरे को याद नहीं है भाई। और उसमें भी आता है कि पताल को जाते हैं देवता नीचे, पुड़े ये आ जो ऊपर पुड़े ये पड़े बोलते हैं क्या है ऐसा। जो अपना त्योहार होता है, तो ऐसे त्योहार पड़ई का त्योहार होता है। जय हो जय श्री जय गुरु महाराज। जय हो भोलेनाथ। पंडित जी